दतिया में निर्माणाधीन पुल से नीचे गिरी डीसीएम। नदी में गिरने से 12 से ज्यादा लोगों की मौत। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे लोग। यूपी कैबिनेट ने 32 प्रस्तावों को दी मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक। छोटे उद्यमियों को मिला बड़ा तोहफा। उनतीस और 30 जून को मणिपुर के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। हिंसाग्रस्त इलाकों का करेंगे दौरा। राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल ने किया ट्वीट। केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से बुकिंग शुरू। 30 जून से 7 जुलाई के बीच के लिए खोली गई टिकट विंडो। अगले 1 महीने तक महंगा बिकेगा टमाटर। बारिश के चलते फसल को नुकसान। केरल में 113 तो वहीं एमपी गुजरात में 100 रुपए किलो तक दाम। उत्तर पश्चिमी राज्यों में 46% से ज्यादा बारिश। 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। महाबलेश्वर में चट्टान ढहने से रास्ता बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर औरैया से है, जहां पर बलात्कारी हत्यारे को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। 8 वर्षीय बच्ची के साथ रेप के बाद उसने हत्या कर दी थी। और आपको बता दें कि अब दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने फांसी की सजा सुनाई है। जब तक मौत ना हो तब तक फांसी पर लटकाएं। पुरुषों की उत्पत्ति ही महिलाओं से होती है। दोषी का कृत्य पशुओं से भी ज्यादा निंदनीय। कोर्ट की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं और ऐसा अपराध किसी भी धर्म संस्कृति में मान्य नहीं। याना क्षेत्र में 25 मार्च 2023 को रेप के बाद हत्या हुई थी। दोषी गौतम सिंह दोहरे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। तो कोर्ट की ओर से फांसी की सजा सुनाई गई है। याना क्षेत्र में 25 मार्च 2023 को रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। और औरैया से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बलात्कारी हत्यारे को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। आम खबर 8 वर्षीय बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की थी। तो रेप के बाद हत्या हुई थी और दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने फांसी की सजा सुनाई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और जब तक मौत ना हो तब तक फांसी पर लटकाएं। कोर्ट की ओर से साफ आदेश भी दे दिया गया है। माननीय न्यायालय ने आज जो फैसला किया है, अपने फैसले में ये बताया है कि जो पुरुष की उत्पत्ति ही महिला से हुई है, जब एक बालिका के बचपन में ही उसके जीवन को समाप्त कर दिया गया है, तो इस तरह से कैसे समाज चलेगा जो एक बालिका के साथ इस तरह का अपराध कर सकते हैं। तो इस तरह से माननीय न्यायालय ने इस कृत्य को घृणित अपराध मानते हुए आज ये कठोर दंड की सजा सुनाई है। कर लेते हैं अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर गुजरात के पूर्व सीएम ने अखिलेश से मुलाकात की है। लखनऊ में दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है और गुजरात के पूर्व सीएम ने की अखिलेश से मुलाकात। लखनऊ में दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गुजरात के पूर्व सीएम ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। दोनों के बीच लखनऊ में शिष्टाचार भेंट हुई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। गुजरात के पूर्व सीएम ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और लखनऊ में दोनों के बीच आई है। लखनऊ से खबर, गुजरात के पूर्व सीएम ने अखिलेश से मुलाकात की। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों के मुलाकात के दौरान की ही ये तस्वीरें सामने आई हैं। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और उस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ में दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के दुरसड़ा थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन पुल के पास डीसीएम गाड़ी पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत होने की खबर है। इसके अलावा 30 से 35 लोग घायल भी बताए जाते हैं। और हादसे की सूचना पर दतिया कलेक्ट्रेट से कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार दुरसड़ा थाना क्षेत्र के बुहारा गांव के पास में पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके चलते वाहनों को नदी पर रपटा बनाकर निकाला जा रहा था। मंगलवार रात को लोगों से भरी एक डीसीएम वहां से गुजर रही थी। इस वजह से तेज रफ्तार के चलते वो अनियंत्रित होकर बुहारा नदी में गिर गई।
डीसीएम में सवार लोग ग्वालियर के बिल्हेटी गांव के रहने वाले और टीकमगढ़ के जतारा में लड़की को लेकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। हादसे का शिकार डीसीएम में बच्चों और महिलाओं सहित 50 से 60 लोग हुए हैं। अगली खबर है कांकेर से, जहां पर निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा मचाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कांकेर कोतवाली पुलिस। कांकेर के एक निजी हॉस्पिटल की पूरी घटना बताई जा रही है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा मचाया है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, सूचना पाकर मौके पर पहुंची कांकेर कोतवाली पुलिस और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आम खबर आपको बता रहे, महिला की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा मचाया और सूचना पाकर मौके पर पहुंची कांकेर कोतवाली पुलिस। आम जानकारी आपको बता दें, और कांकेर के एक निजी अस्पताल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कांकेर से खबर, निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। तो निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगा। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी काटा है और सूचना पाकर मौके पर पहुंची कांकेर कोतवाली पुलिस। और अगली खबर का रुख करते हैं चंडीगढ़ से, जहां पर एनएलओ के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा। अमेरिका में नागरिकता के लिए फर्जीवाड़े का खुलासा नागरिकता के लिए हुआ है। एनएलओ के जाली लेटर हेड का इस्तेमाल हुआ। एनएलओ के नाम पर बनाए जा रहे जाली दस्तावेज, अमेरिका में शरण लेने के लिए बनाए जा रहे दस्तावेज। ओम प्रकाश और अभय चौटाला के संज्ञान में मामला आया है। एनएलओ ने अमेरिकी दूतावास और न्याय विभाग को पत्र लिखा है। अमेरिकी दूतावास और न्याय विभाग को पत्र लिखा। यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, एनएलओ के नाम पर बनाए जा रहे जाली दस्तावेज अमेरिका में शरण लेने के लिए दस्तावेज बनाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें और ओम प्रकाश और अभय चौटाला के संज्ञान में मामला सामने आया है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि राजधानी के प्रगति मैदान इलाके में 24 जून की सुबह हुई लूट के मामले में दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस के मुताबिक इस लूट में जो शामिल हैं ऐसे आम लोग हैं जिनसे रोज ही वास्ता होता है। इन आरोपियों में से एक डिलीवरी बॉय, एक हजामत बनाने वाला, एक सब्जी वाला और एक मैकेनिक शामिल है। इन सभी ने मिलकर पहले कुछ दिन रेकी की थी और फिर 24 जून का दिन मुकर्रर करते हुए उस दिन वारदात को 2 दिन बाद 26 जून को सामने आई थी। 48 घंटे से भी अधिक लंबी चली छापेमारी अभियान में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी 26 जून की रात तक हो गई थी। बाकी अन्य 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की बाबत जानकारी 27 जून को मिली है। तो ये जो दूसरा आदमी है इरफान, ये बार्बर का काम करता है, वहीं एक नाई की दुकान पे। इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले प्लान बनाया और फिर इन्होंने आगे कुछ बागपत के लड़के हैं, कुछ लोनी के, बैठा हाजीपुर के, उनको इन्वॉल्व किया कि भाई हमारी इंफॉर्मेशन होगी, हमारा परसेंटेज होगा और लूट तुम लोग हमारे साथ मिलके करो। उनको बोला गया कि तुम बाइक अरेंज करके लाओ। वो बाइक अरेंज करके लाए। 2 चोरी की बाइक थी, जो एक स्प्लेंडर और एक अपाचे। दोनों बाइक अभी रिकवर्ड है, बट दोनों के इंजन नंबर, चेसिस नंबर सैंपल किए हुए हैं। फेक नंबर प्लेट है, इसलिए अभी ये नहीं कह पा रहे हैं कि कहाँ से चोरी है। वो आगे उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। और अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर भूंसी एरिया में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर पिटबुल और पाकिस्तानी बुली ने गाय पर हमला कर दिया है और कुत्तों ने गाय को नोच कर मार डाला। घटना बहल्या गांव की है। गाय मालिक ने प्रतिबंधित विदेशी नस्ल के डॉगी पिटबुल और पाकिस्तानी बुली डॉग के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी गाय चारगाह की ओर जा रही थी कि तभी रास्ते में पिटबुल और पाकिस्तानी बुली ने हमला किया। पीड़ित मालिक की शिकायत पर डॉगी मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोप है कि ये डॉगी नेपाल का है और
उसने कई प्रतिबंधित और खौफनाक कुत्ते पाल रखे हैं। वो खेतों की ओर जाने वाली गायों और जानवरों पर खूंखार कुत्तों को छोड़ देते हैं और उन्हें नोच नोच कर मार डालते हैं। मामला यह है कि मेरा एक पड़ोसी है नेपाल, जिसने पाकिस्तानी बुल्ली और पिटबुल डॉग पाल रखे हैं। जो कि एक रास्ते से गाय निकल के जा रही थी, वो गाय थोड़ा जैसे खेत से निकली तो वो उन कुत्तों को लेके आए मौके पे। तो उन कुत्तों ने गाय से कुछ नहीं बोला, उन्होंने छू कहा। छू करने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से गाय को फाड़ दिया। अच्छा। गाय को पूरे तरीके से जख्मी कर दिया। तो गाय जिंदा, गाय एक्सपायर हो गई। तो क्या कार्रवाई की गई कुछ उनके खिलाफ? कार्रवाई मैंने ही 112 पे कॉल डायल की थी। अच्छा। तो अब जो करेगा पुलिस प्रशासन करेगा। एनसीआर में टमाटर के भाव एक बार फिर से 7वें आसमान पर है। टमाटर एक बार फिर से 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इससे किचन का बजट तो बिगड़ ही गया है, साथ ही आम आदमी को भी टमाटर से थोड़ी दूरी बनानी होगी। बताया जाता है कि हिमाचल में भारी बारिश के चलते टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके चलते टमाटर की आपूर्ति कम हुई और मांग ज्यादा बढ़ने के चलते दाम आसमान को छू रहे हैं। खुदरा रेट की बात करें तो कई जगह 150 किलो तक भी टमाटर बिक रहा है। बारिश के चलते बेलदार सब्जियों के दाम भी अब अच्छे खासे बढ़ने शुरू हो गए हैं। इन दामों में उछाल का ज्यादा असर गरीब आदमी पर पड़ता दिख रहा है। दुकानदारों और आम खरीदारों ने बताया कि 2-4 दिन में ही टमाटर के भाव तिगुने हो जाएंगे। ऐसे में इस कीमत पर टमाटर खरीदना तो कोई सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा बेलदार सब्जियों के भी दाम अच्छे खासे बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी तो पहले बहुत कम था, ज़्यादा हो गए। क्या कारण है जो सब्जी महंगी हुई है कमी? ये तो पता नहीं कि बारिश क्यों हुई है। अच्छा, क्या क्या महंगा हुआ? क्या क्या सब्जी बेच रहे हो आप? टमाटर है, घिया है, कचरी है, आमी है, पेठा है, करेला है। तमाम सब्जियों की बात की जाए तो सारी सब्जियों के रेट बढ़े? नहीं, सारी के नहीं। फरीदाबाद में बीती रात नेशनल हाईवे नंबर 19 पर सड़क हादसे में 2 दोस्तों की जान चली गई। बता दें कि मृतक दीपक उम्र 27 साल, अभिषेक जिसकी उम्र 24 साल थी, दोनों ही सेक्टर 24 एस्कॉर्ट कंपनी में ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर बदरपुर बॉर्डर लौट रहे थे कि उनकी सड़क हादसे में जान चली गई। पुलिस ने उन्हें बताया कि बीती रात पीछे से आई पंजाब नंबर की एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक पर बैठे दीपक और अभिषेक घायल हो गए थे, जिन्हें आनन फानन में दोनों को बीके अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया और अभिषेक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी भी जान चली गई है। ड्यूटी करने आए थे बच्चे, ड्यूटी करके जा रहे थे 1 बजे। उसके बाद 2 दोस्त थे, दोनों साथ साथ जा रहे, फिर इनका एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ से करके जा रहे थे काम? ये तो मुझे पता, फरीदाबाद में आते हैं किसी कंपनी में, एस्कॉर्ट कंपनी बता रहे सेक्टर 24 में। हाँ, वहीं पे आते हैं। तो आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? हमें सुबह पुलिस वाले ने फ़ोन किया, उन्होंने सिम निकाल के अपने नंबर से भाई ने, सुबह आया नहीं है ड्यूटी से, कहाँ क्या बात है। तो पुलिस वाले ने बताया तुम्हारी गाड़ी पकड़ ली है, कागज़ ले आओ। साले क्या नाम है, क्या हुआ? दीपक कुमार। ये ड्यूटी गए थे कल, 1-2 बजे से ड्यूटी है एस्कॉर्ट में, और दोनों दोस्त अभी लगे थे तो 4 दिन हुए। बाकी जब घर सुबह पता लगी कि भाई बच्चे आए नहीं ड्यूटी से, तो तुरंत ही वहाँ से थाने से खबर गई कि आप कौन बोल रहे हो। तो फ़ोन गया सीधा दीपक के पिताजी के पास। वहाँ ने कही मैं दीपक का पिताजी बोल रहा हूँ। तो हमने आपके बच्चे की बाइक बंद कर ली है थाने में और पकड़ लिया है, आ जाओ आप। और पलवल विधायक दीपक मंगला ने रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कहते हैं वो करते भी हैं। गद्दीपुरी में आयोजित रैली के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के 2 दिन बाद भी बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए धरातल पर काम शुरू हो गया है और निश्चित तौर पर बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो लाइन आने से पलवल जिले के लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि पलवल के हजारों लोगों को रोजाना पलवल से फरीदाबाद और दिल्ली में नौकरी के लिए जाना पड़ता है। देखिए साथियों, जिस तरीके से पलवल के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ी है, चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे वो रेल मार्ग है, चाहे वो हवाई मार्ग है। अगर मैं बात करूं
सड़क मार्ग की तो जिस तरीके से केजीपी है, केएमपी है, दिल्ली बड़ौदा रोड है और पेलक के अंदर जो एक हमारी कनेक्टिविटी जो नहीं हुई थी जेवर रोड की, उसके लिए भी इंटरचेंज का काम चालू होकर के उसकी भी कनेक्टिविटी केजीपी से हुई है। जिला गुरदासपुर के आलीचक गांव में 9 कनाल 7 मरले जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। एक पक्ष ने हवाई फायरिंग की है, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि ये जमीन उनके दिवंगत पति कर्नल के नाम पर है, जिसमें वो काफी समय से खेती कर रही हैं और इस जमीन का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है और माननीय न्यायालय ने उन्हें लिखित आदेश दिया गया कि जब तक इस जमीन की कोई सुनवाई नहीं होगी वो इस जमीन पर खेती कर सकते हैं। लेकिन कल जब वो जमीन की जुताई कर रहे थे तो दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया और ट्रैक्टर तालाब में फेंक दिया और अपनी जान बचाई। वो दूसरे पक्ष जिस पर गोलीबारी हुई थी का कहना है कि उन्होंने ये जमीन खरीदी है जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। महिला के भाई गुरप्रीत सिंह ने भी कहा कि जब झगड़ा हुआ तो वो ड्यूटी पर थे, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। ਵਾਈਫ ਆਫ ਲੇਟ ਕਰਨਲ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਵਾਸੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 9 ਕਨਾਲਾਂ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋशिश ਕੀਤੀ है। और देश की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर गुरदासपुर से है, जहां पर हल्का डेरा बाबा नानक के नज़दीक गांव दालम नंगल से सामने आया है, जहां एक निजी बस जो यात्रियों से भरी हुई जा रही थी मोपेड को बचाने के चक्कर में अचानक पलट गई, जिसमें 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए बटला से ले जाया गया है। सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों ने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर की गलती से हादसा हुआ, क्योंकि ड्राइवर पीछे की सीट पर सो रहा था और कंडक्टर बस चला रहा था और अब कहा जा रहा है कि यह मोपेड चालक की गलती है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਕੂਟਰੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਝੋਨੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਬੱਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਬੱਸ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਸੂਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝਾੜ ਆਪਣੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੱਸ ਫੜੀ ਤੋਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗੀ ਜੇ, 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
और परबलपुर थाना क्षेत्र के करण बिगहा गांव में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने रस्सी से गला घोंटकर बुजुर्ग दादी और मासूम पोते की हत्या कर दी। घटना दोपहर की बताई जाती है। देर शाम पड़ोसी घर गए तो डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। घटना की भनक लगने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसडीओ एसपीपीओ थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जांच में जुट गए। मृतकों में किराना दुकानदार अंजन भाई पटेल की 70 वर्षीय मां मीना देवी और 4 वर्षीय बेटा अंश पटेल शामिल हैं। बुजुर्ग महिला का शव खाट पर जबकि बच्चे का शव फर्श पर था। दोनों के गले में रस्सी का फंदा बना है और पैर भी बंधे हैं, जिससे गला घोंटकर हत्या होना प्रतीत होता है। जैसे 5 साल का एक बच्चा है, वो रस्सी से उसका गला घोट दिया गया है, लपेट के कस दिया गया है। और जो उनकी दादी हैं, बच्चा के साथ दादी ही थे, घर में 2 ही लोग थे। मौत का मैं क्या हत्या क्यों किया? हत्या का कारण वही समझ संपत्ति है, जो भी है, ज्वेलरी वगैरह, डकैती हुए थे। हाँ, अज्ञात लोग मतलब गहना के फेर में यहाँ पर लूटपाट किया और पहचान के चलते दोनों आदमी को मार दिया। कितना का ये लूटपाट किया होगा? करीब 8-9 लाख रुपया का है ही। तो ये दिन के उजाले में है कि ये रात में होता है? दिन का उजाला में ये लमसम 12-1 बजे के आसपास में हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, उसको जो खोला गया है, इनको बहुत जानकारी नहीं है क्या क्या लिया गया है, लेकिन उस ड्रॉअर को खोला गया है और ड्रॉअर में चाबी कहाँ थी, उस चाबी को यूज किया गया है। लेकिन मूल रूप से जिस बच्चे का जिस तरह से घटना किया गया है मोड़ करके गर्दन में, वो घटना कुछ और इंडिकेट करता है। संभव है कि उसको टालने के लिए और दिशा को भ्रमित करने के लिए ऐसा काम किया गया है। इस बिंदु पर हम लोग गहन अनुसंधान कर रहे हैं। कितने हम लोग एफएसएल को भी बोला है, एफएसएल की टीम भी आ रही है, डॉग स्क्वाड की टीम है, उनको भी बताया है। टेक्निकल अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस बीच डिंडौरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। डिंडौरी से आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर सुबह से हो रही झमाझम बारिश, नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते मार्ग बंद हो गया है। डिंडौरी मंडला मार्ग बंद हो गया। किसलपुरी सक्का गांव के बीच खरमेर नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ से सड़कों के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई है। डिंडौरी मंडला मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। और आम खबर आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर सुबह से ही झमाझम बारिश के चलते यहाँ पर भारी भीड़ हो गई। नदी नाले उफान पर हैं और कई मार्गों को बंद कर दिया गया है। डिंडौरी मंडला मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। और नदी में बाढ़ से सड़कों के दोनों ओर लगी वाहनों की कतार, तो दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। और डिंडौरी से खबर, सुबह से ही हो रही झमाझम बारिश, तो सुबह से हो रही झमाझम बारिश, नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। बारिश के चलते मार्ग बंद हो गया है। तो डिंडौरी मंगला मार्ग पूरी तरीके से बंद है और किसलपुरी सक्का गांव के बीच में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि मार्ग बंद हो गया है। नदी नाले पूरी तरीके से यहाँ उफान पर नजर आते हैं और डिंडौरी मंडला मार्ग बंद हुआ। ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां किसलपुरी सक्का गांव के बीच खरमेर नदी पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रही है और नदी में बाढ़ से सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। डिंडौरी से खबर, सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं और बारिश के चलते मार्ग बंद हो गया है। तो डिंडौरी से खबर, जहां मंडला मार्ग बंद हो गया है और किसलपुरी सक्का गांव के बीच खरमेर नदी उफान पर नजर आ रही है और नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है। बारिश के चलते मार्ग बंद होने की बात सामने आई है और डिंडौरी मंडला मार्ग बंद हुआ। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डिंडौरी जिले के गड़ासरई थाना क्षेत्र के उफरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बेटा सुरक्षित है। बेटे ने ही ग्रामीणों को आकाशीय बिजली गिरने की सूचना दी है। सूचना मिलने पर ग्रामीण और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।
ग्यारसपुर तहसील की ग्राम पंचायत गुनौठा मार्ग पर हैदरगढ़ से गुनौठा होते हुए कोलुआ जागीर गैरतगंज मार्ग में कोटरा नदी के ऊपर निर्माणाधीन पुल का कार्य प्रगति पर है। पुल का निर्माण कार्य के चलते साइड से ग्रामीणों के निकलने के लिए रास्ता तैयार किया गया था, जो कि पूरी गर्मियों में लोग 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के चलते वैकल्पिक रास्ता बह गया। दर्जन से अधिक गांव के लोगों का हैदरगढ़ से गैरतगंज के बीच पड़ने वाले गांव के लोगों का संपर्क टूट गया। राहगीर अपनी जान पर खेल कर नदी को पार कर रहे हैं। पोकलेन मशीन की सूंड पर बैठकर लोग नदी पार कर रहे हैं, जो किसी खतरे से कम नहीं है। वहीं ठेकेदार के द्वारा नदी से पानी उतरने का इंतजार है, जिससे कि वो पुनः वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लोगों के लिए बना सके। इसका इंतजाम करा जाए। पुल बंद तो लेट हो रहा, कम से कम पाइप डल दिए जाए। कहाँ आना जाना तो हो जाए, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। इसके लिए जल्दी में जल्दी इंतजाम करा जाए। पाइप तो डाल ही जाए, पुल नहीं हो पा रहा तो कहाँ आना जाना चालू हो जाए। बहुत हैरान परेशान है, ऐसा चलेगा तो काम बंद हो जाएगा। कोई इमरजेंसी बहुत पड़ती है, कोई इसकी वजह जल्दी में जल्दी काम किया जाए। चढ़ी हुई है 7 बजे से पानी भरा गया है इसमें। आप कहाँ जा रहे थे? हम गुन्नौटे जा रहे हैं दूध उठाने के लिए। नदी कितने बजे चढ़ी है? 10 बजे की। तो आप जा नहीं पा रहे हैं? जा नहीं पाए। कानपुर से खबर, जहां मेडिकल स्टोर को चोरों ने निशाना बनाया है। किदवई नगर के एच ब्लॉक स्थित मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मेडिकल स्टोर का शटर तोड़कर हुई चोरी। 3 चोरों ने 90,000 नकदी समेत सामान पार कर दिया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में तीनों चोर कैद हो गए हैं। किदवई नगर थाना क्षेत्र के एच ब्लॉक इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। मेडिकल स्टोर का शटर तोड़कर चोरी हुई है और वहीं लगे कैमरे में ये तीनों ही चोर कैद हो गए। 90,000 की नकदी समेत सामान यहां पर चोरों ने पार कर दिया है। जहां पर यह आम खबर आपको हम बता दें, मेडिकल स्टोर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 चोर कैद हुए हैं और किदवई नगर थाना क्षेत्र के एच ब्लॉक इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और मेडिकल स्टोर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। मेडिकल स्टोर को चोरों ने बनाया निशाना। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मेडिकल स्टोर का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। 3 चोरों ने 90,000 की नकदी सहित सामान भी पार कर दिया है। भारत सरकार खेलो इंडिया खेलों के तहत युवाओं को खेल की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। युवाओं को खेलने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लखनऊ से खेलो इंडिया खेलों के तहत मशाल जुलूस निकलवाकर युवाओं को खेल की दुनिया में आगे बढ़ने का संदेश दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी जनपद एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जबकि अमेठी जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बराबर जिले का दौरा करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जनपद के इकलौते स्टेडियम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम अमेठी कस्बे से उत्तर मुंशीगंज रोड पर स्थित है, जहां पर छात्रावास भी बना हुआ है। बाहर से आए खिलाड़ी भी यहां पर रहते हैं। यहां पर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस कराई जाती है। वहां पर मौजूद लोगों से बात की गई तो पता चला कि बैडमिंटन कोड और तरणताल के हैंडओवर की फाइल जिला मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर पहुंच चुकी है और अभी वहां पर लंबित है। इस मामले में जब सीडीओ अमेठी सानिया छाबड़ा से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जी, स्टार्टिंग में हम लोग से जब 8-9 महीना पहले कोर्ट खोला था तो प्रोत्साहन शुल्क 2,000 रुपये ली गई थी, जिसमें से 1,000 कहे थे वो ट्रेजरी में जाएगा और 1,000 रुपये यहाँ पे फीस लगेगी हम लोग की। तो कब से बंद है ये? लगभग 8-9 महीने से बंद है। क्या चाहते हैं? हमारा नाम अजीज़ सोनी है। हम लोग एक बैडमिंटन प्लेयर हैं।
हम लोग आज के 10 महीने पहले यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते थे, अपना गेम खेलते थे, लेकिन 8-10 महीने से लगभग गेम बंद होने की वजह से हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और अपना खेल इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जिन अदर कोचों या जो यहाँ बाबू हैं उनसे हैंडओवर की प्रक्रिया में है, इस वजह से बंद चल रहा है। तो हम लोग पूछते हैं कब तक ओपन होगा, तो हमसे ये बताते हैं कि हाँ अभी कुछ समय लग सकता है, या कभी कभी कहते हैं कि हफ्ते भर लगेगा, कभी कभी 10 दिन। जब आते हैं तो हम लोग को यही बता के भेज दिया जाता है। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं हम। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से हमारा जो बैडमिंटन कोर्ट है लगभग 10 महीने से बंद चल रहा है। हमें शासन प्रशासन से यही हमारी डिमांड है कि कब हमारा आखिरकार कब ये हमारा कोर्ट खुलेगा, हम यही जानकारी चाहते हैं। यहाँ पर क्या बताया जाता है? यहाँ पर जो जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती है उन्होंने यही बताया है कि अभी हैंडओवर नहीं हुआ है और इस वजह से इसके प्रोसेस जो है लटका हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट को खोलने में असमर्थता है। आगरा में चोरी, लूट, डकैती जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने और संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी सिकंदरा को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। देर रात पुलिस टीम के द्वारा गश्त चेकिंग के दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र सिकंदरा, कमलानगर, न्यू आगरा, हरिपर्वत क्षेत्र में एटीएम काटकर बैंक से चोरी करने की योजना बनाई जा रही है। इसी दौरान पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 अदद तमंचा, नाजायज 315 बोर, 4 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर व 1 अदद चाकू, लोहे सहित एटीएम काटने के बड़ी मात्रा में उपकरण, 2 अदद कीपैड मोबाइल और 1 अदद एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किया गया है। थाना सिकंदरा पुलिस ने एक एटीएम कटर गैंग को अरेस्ट किया है। इस गैंग के 2 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है और ये गैंग जो है इसके साथ पूरी एटीएम कटिंग की सामग्री, इसमें गैस सिलेंडर, कटिंग स्प्रे, मिर्ची स्प्रे और बहुत सारे काटने के इक्विपमेंट और एक इलीगल वेपन बरामद हुआ है। इस गैंग ने कल थाना जगदीशपुरा में एक एटीएम काटने का प्रयास भी किया था, जिसमें ये असफल रहे थे। और आज जो पूछताछ में सामने आया कि आज भी ये हरिपर्वत सिकंदरा क्षेत्र में कुछ एटीएम पे काटने का प्रयास करने जा रहे हैं। बाराबंकी जिले में सतरिक थाना क्षेत्र के चेतानगर गांव में नगर पंचायत में सप्लाई होने वाले टॉयलेट क्लीनर और ब्लीचिंग पाउडर के एक गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आसपास रहने वाले लोगों ने गोदाम में धुएं को बाहर निकलते देखा, जिसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और गोदाम के मालिक को दी। लोगों की सूचना से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। टॉयलेट क्लीनर और ब्लीचिंग पाउडर जलने की वजह से घुटन के साथ आंसू आने वाले धुएं से आग बुझाने में काफी परेशानियां आ रही हैं। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। तो आग पड़ोस वाले भीड़ लग गई और आग बहुत तेज थी। जी, तो कैसे पता चला आपको? क्या मैं बगली में जन सेवा केंद्र चलाता हूँ। हाँ, अगर जन सेवा केंद्र, उसमें देखा कि एकदम से धुआं उड़ा, तो मैंने देखा कि आग लग गई है बहुत ज़्यादा। जी, इसके अंदर न तो कोई बिजली का कनेक्शन है न कुछ है, और बस केमिकल वगैरह रखते हैं। और ये सुबह भरा गया है, सुबह भरा है इन्होंने, उसके बाद अचानक हो गया। अब पता नहीं कैसे, कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो सकती। उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काफी दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और MSME के तहत उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन किया गया और रजिस्टर्ड उद्यमियों को शासन प्रशासन के द्वारा जमीन से लेकर लोन तक की व्यवस्था दी गई। इसी क्रम में बस्ती जनपद में भी आज MSME के अंतर्गत उद्यमियों को लोन वितरित किया गया। आसानी से लोन पाकर उद्यमियों के भी चेहरे खिले नजर आए। इंडस्ट्री लगते ही बस्ती जनपद के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। शासन की मंशा के अनुरूप जो हमारी इंडस्ट्री समिट हुई थी और जिन उद्यमियों ने यहाँ पर MOU साइन किए थे, तो लगभग हम 1000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग को प्राप्त कर चुके हैं। और इसी क्रम में अन्य जो हमारी रोजगार सृजन योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, इन सभी में आज एक भव्य विस्तृत कार्यक्रम आयोजन लखनऊ में किया गया था। उसी के क्रम में जनपद में भी 2023-24 की प्रथम तिमाही में
लगभग 357 इकाइयों को 1653 लाख का ऋण वितरित किया गया। BL फूड्स एंड ऑल प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी अभी राइस मिल के व्यवसाय में है। अभी इसको हम आगे मसाले, अच्छी क्वालिटी के हेल्दी प्रोडक्ट्स और अच्छे रखरखाव में अच्छे स्टैंडर्ड के साथ मार्केट में आपको लोगों को उपलब्ध होगी। अगली खबर बाराबंकी से, जहां पर एक भैंसे की 28 साल पहले बस दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस मामले में अब 83 वर्षीय बुजुर्ग की गिरफ्तारी के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट बरेली में वारंट जारी कर दिया गया। वारंट मिलते ही वृद्ध के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। हद तो तब हो गई जब वारंट को पुलिस ने तारीख के एक दिन बाद पहुंचाया। इतना ही नहीं, वारंट लेकर बरेली पुलिस नहीं बल्कि बाराबंकी पुलिस पहुंची। लकवाग्रस्त वृद्ध का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं बरेली से दरोगा ने फोन कर उनसे कहा कि बरेली में न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ से उनका वारंट हुआ है, कोर्ट में हाजिरी जरूर लगा दें, नहीं तो मजबूरन गिरफ्तार करना पड़ेगा। दरोगा ने वृद्ध को गिरफ्तारी और कुर्की की भी धमकी दी है, जिसके बाद वो डर के किसी तरह बरेली तो गए। वहां पर भी वकील ने उन्हें ठग लिया। उनका आरोप है कि विभाग की लापरवाही का हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ा है। इसी मामले में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना का मामला है, लेकिन अगर अध्ययन प्रार्थना पत्र दें तो लखनऊ हेड ऑफिस को पत्र भेजकर उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ से आई थी पुलिस। वहां से नहीं आई बरेली से? नहीं। अच्छा, तो अब सम्मन भी लेट मिला आपको? सम्मन बहुत लेट मिला भाई, 20 तारीख लगी थी। सम्मन आना चाहिए 19 तारीख को, 19 को 18 19 को सम्मन आ जाए। इंसान कायदे से अपने हाजिरी पे वहाँ पहुँच जाए। आनंद साहब ने मुझे तलब किया, हम यहाँ से गए उनसे हमको दिखाया। हमने कहा साहब ये सब है, ये देखिए बिना जमानती वारंट गिरफ्तारी का आया है। और अगली खबर मऊ से है, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी और उनके विधायक बेटे की दो अलग अलग मामलों में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी की जाएगी। गौरतलब है कि माफिया मुख्तार अंसारी और उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी दोनों ही जेल में बंद हैं, जिससे ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। गौरतलब है कि माफिया मुख्तार अंसारी के ऊपर राम सिंह मौर्य दोहरे हत्याकांड के मामले में 19 मार्च 2010 को नगर के दक्षिण टोला के मुख्तार अंसारी समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी के साथ विधायक अब्बास अंसारी के ऊपर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान शहर में विजय जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिसमें विधायक अब्बास अंसारी व अन्य के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। बस्ती जनपद में बढ़ रहे सब्जियों के दाम ने सीधा असर ग्राहकों की जेब पर डाला है। पहले जहां सब्जियों के दाम भारी बारिश के बाद बढ़ा करते थे, लेकिन इस बार बिना बारिश के ही सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे न सिर्फ ग्राहक बल्कि सब्जी व्यवसायी भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। उसी का नतीजा है कि सब्जी के दुकानों पर सन्नाटा छाया है। इक्का दुक्का ही ग्राहक सब्जी की खरीदारी करते देखे गए हैं। मध्यम वर्ग जहाँ पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है, तो वहीं तापमान की तरह बढ़े सब्जियों के दामों ने भी लोगों के माथों पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। असल हमको तो शिमला मिर्च लेनी थी, हम शिमला मिर्च लेने आए हैं। वैसे आलू और प्याज भी लेना है। सब्जियों का रेट क्या कुछ? रेट तो इस वक्त बहुत महंगा है सब्जियों का। इसका इफेक्ट आप लोगों की जेब पे जरूर क्यों नहीं। रेट्स तो इस वक्त बहुत महंगे हैं सब्जियों के, सारी सब्जियां बहुत महंगी हैं। अच्छा, मैं एक चीज और देख, इस सीजन में जो नेनुआ जो है वो 20 रुपए किलो मिलता था, आज 40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो ऐसे। भैया सब्जी बहुत महंगी हो गई है, गरीब आदमी कैसे खाएंगे? टमाटर 120 रुपया किलो बिक रहा है। गरीब आदमी अगर 300 रुपया कमा रहा है, 120 का टमाटर ले जाएगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा, पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे? इतनी महंगाई है, सरकार कैसे चला रहे हैं?
अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर पोखर में डूबकर 9 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए बच्चे की चाची ने बताया कि उसका भतीजा समीर, बेटा जगदीश और अन्य 2 बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी वो शक्तिनगर स्थित पोखर की ओर चला गया और पोखर में डूब गया। बच्चों के द्वारा जानकारी दी गई तो परिजनों में कोहराम मच गया और स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से बच्चे को तलाश किया गया। कुछ मेरा नाम कृष्णा है। मेरे भी बच्चे 2 थे इनके साथ में, मेरे भी बच्चे गए इसके साथ में। बच्चे खेल खेल में चले गए। हम चाहते हैं कोई और हमारे जैसे इतना बच्चा ना खो दे, इसे बंद कराया जाए। इधर इधर बच्चे खेलने में चले गए, यही हुआ हमारे साथ। तो फिर नाले में डूब गया, एक बच्चा डूब गया। हमारे पास एक बच्चा आया, मेरा लड़का आया तो वो कहने लगा मम्मी समीर डूब गया, आप चलो। मैं देखने गई तो और जनों ने कहा कि विषय मेडिकल में ले गए। फिर मेडिकल में देखने गए, मेडिकल में नहीं, फिर मलखान सिंह में मिला। एक बच्चा 5:55 पर यहाँ पर लाए थे। समीर नाम था, 9 साल मेल और सन ऑफ जगदीश, शक्ति नगर कूला रोड से लेकर आए थे। जैसा कि परिजनों ने बताया वो पानी में डूबा हुआ पाया गया था। कितनी देर तक था ये किसी को नहीं मालूम था। जब यहाँ पर लेकर के आए तो बच्चा मृतक अवस्था में था। उसका परीक्षण करने के बाद मृत अवस्था में लाया गया, ऐसा घोषित कर दिया। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के चड़लाहा गांव में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 108 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोइन बरामद किया है। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 80 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आंकी गई। बता दें कि भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी लगातार होती आई है। आए दिन पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम मादक पदार्थ हेरोइन की बरामदगी करती है। मुखबिर की सूचना पर थाना नौतनवा पुलिस ने थाना क्षेत्र के चड़लाहा गाँव से एक बिना नंबर की कार रोककर जाँच पड़ताल किया तो कार में रखा 108 ग्राम हेरोइन बरामद कर 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेजा गया है। आज ये थाना नौतनवा पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ है। इसके साथ ही साथ इनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एक हुंडई इओन कार भी बरामद हुई है। और इनके बारे में बता दें कि ये दोनों लोग एक टैंडम में काम करते हैं, एक श्रृंखला के रूप में काम करते हैं, जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक सप्लायर है और ये आसपास के क्षेत्रों में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो मेन इसका सप्लायर है वो बताया गया है कि ये नेपाल से माल ले आके यहाँ पे जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको बेचता है। तो ये हम इनके पास से कुल मिला के 108 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। अमरोहा, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर जनपद तक बहने वाली 230 किलोमीटर लंबी सोत नदी अब सूख चुकी है, जिससे किसानों के सामने फसलों की सिंचाई का गहरा संकट आ गया है। वहीं बेजुबान जानवर और पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल है। जिले से निकलने वाली सोत नदी ऐतिहासिक नदी है। यार वफादार के नाम से मशहूर ये नदी मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, अलशाह, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक तक का इतिहास समेटे है। ये 1 दशक पहले तक निर्मल जल वाली नदी अब अपना अस्तित्व खो रही है। आसपास के किसान सिंचाई का साधन मिट जाने से परेशान हैं, तो वहीं जंगली जानवर और पक्षी बेहाल हैं। किसानों का कहना है कि हर किसान की इतनी हैसियत नहीं होती कि ट्यूबवेल लगा पाए, लिहाजा फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जमीन बंजर हो जाती है। स्थिति यही है, बहुत परेशानी है हर गांव को, हर जानवर को और आदमी को, किसानों को बहुत परेशानी इससे पड़ रही है। अच्छा, कब से ये नदी बंद पड़ी हुई है? इससे बहुत कई साल है, 15 साल है, 20 करीब हो गई। अच्छा, इसकी शिकायतें वगैरह भी आपने की थी किसी से? हाँ बहुत की, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही कोई सरकार। इसे बहना चाहिए। ये जो है बहुत ज़्यादा इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। नहीं किसी जानवर को और किसी को नहीं पानी पीने को किसी को भी नहीं मिलता है ये। अच्छा, तो इसकी कोई पहल वगैरह की है आपने या नहीं की है? नहीं सर, हमने तो नहीं की है।
इटावा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत अशोकनगर मोहल्ले में आज सुबह 30 वर्षीय युवक ऋषि कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण अभी तक पता नहीं लग सका है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। मृतक ऋषि कुमार की शादी पिछले महीने मई में हुई थी। परिवार के लोग कुछ भी नहीं बता रहे। मृतक की ने आत्महत्या क्यों की? मृतक ऋषि कुमार के पिता सोनालिका ट्रैक्टर के एजेंसी मालिक हैं। सभी भाई मिलकर व्यापार देखते हैं। एसपी सिटी कपिल देव ने बताया कि थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला अशोकनगर में एक नवयुवक ऋषि यादव, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, उसने खुद को पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अभी आधा घंटे क्षेत्र में अशोक नगर एक मोहल्ला है, वहाँ पर एक नवयुवक 30 वर्षीय है, नाम इनका ऋषि है, ऋषि यादव। इनके द्वारा आत्महत्या की गई है। इनके परिजन और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं मोर्चरी में। यहाँ पर फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संग्रहण किए गए हैं। मौके पर भी फोर्स है, वहाँ पर भी मौके पर साक्ष्य संग्रहण किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। देखते हैं क्या सर। लेकिन गोली किस चीज़ से मारी गई है? अभी जो इनके बड़े भाई हैं उनके द्वारा कहा गया कि पिस्टल से गोली मार करके इन्होंने आत्महत्या किया है। पिस्टल रिकवर है और सभी तथ्यों को देखा जा रहा है। अल्मोड़ा शहर के ऐतिहासिक स्थल मल्ला महल के प्रांगण में 30 जून से 2 जुलाई तक आयोजित होने अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल के प्रथम संस्करण की तैयारियां अपने चरम पर हैं। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल का उद्देश्य वैश्विक साहित्यिक और संगीत परिदृश्य में उत्तराखंड के समृद्ध योगदान को प्रदर्शित करना है। लाइनअप में सम्मिलित लेखकों, पत्रकारों, संगीतकारों, इतिहासकारों और फोटोग्राफरों की एक प्रभावशाली श्रृंखला है। उत्सव का प्रत्येक दिन भावपूर्ण शास्त्रीय संगीत के साथ शुरू होगा। पहले दिन पंडित उदय भवालकर का मंत्रमुग्ध कर देने वाला ध्रुपद गायन, उसके बाद दूसरे दिन पद्मश्री बसंती बिष्ट के साथ जागर गायन और तीसरे दिन डॉक्टर रवि जोशी के द्वारा मनमोहक हिंदुस्तानी सगुण निर्गुण पद की गायन प्रस्तुति होगी। उत्सव के दिन मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों के साथ समाप्त होंगे, जिनमें सम्राट पंडित द्वारा ठुमरी गायन और आखिरी दिन में प्रसिद्ध कुमाऊनी गायक बीके सामंत का रंगारंग कार्यक्रम होगा। कहूं तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसको करने के लायक मुझे तो नहीं लगता है कि हमने कभी सोचा भी कि हम इस स्तर का कार्यक्रम कर पाएंगे। आ रहे हैं और आपका साथ हमें पूरी प्रेस का हमेशा मिलता आया है, क्योंकि हम बहुत छोटे स्तर पे हम ये कार्यक्रम। सितारगंज तहसील जगमोहन त्रिपाठी ने ग्राम पपलिया नाथू में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं। तहसीलदार त्रिपाठी ने गुरुवार परिसर में विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ चौपाल लगाई। तहसीलदार व अफसर कर्मचारी भी ग्रामीणों के साथ दरी पर बैठे। ग्रामीणों ने एक एक कर अपनी समस्याएं बताईं। चौपाल रात्रि 11 बजे तक चली। ग्रामीणों ने बारिश के दिनों में पानी की निकासी की समस्या रखी। बताया कि 1 साल पहले जल जीवन मिशन के तहत बिछाई लाइनों में अभी तक पानी नहीं आया। राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम खतौनी बढ़कर ग्रामीणों को जानकारी दी। तहसीलदार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दे दिए हैं। रुड़की के बेड़ला ग्राम में दलित समाज के युवक की मौत के मामले में अनुसूचित जाति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण हल्दर बेड़ला ग्राम पहुंचे और मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। बता दें कि 11 जून को बेड़ला ग्राम में दलित समाज के युवक की मौत के बाद बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें ग्राम में पथराव भी हुआ था और पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए थे। लोगों का मन में ऐसा भाव नहीं होता तो मेरे को ना इधर आना होता। तो इसमें देखिए, राजनीतिक पे लेना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीतिक मुद्दा में नहीं जाऊंगा किसी भी हालत में, और राजनीतिक रंग लगाने भी नहीं दूंगा इसमें जो दोषी है, जो जितना बड़ा आदमी है, जब नेशनल कमीशन से मैं पहुंच गया है तो वो बचेगा नहीं। तो एकदम पक्का आपका जितना दूर जा सकता है हम जाऊँगा। शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए कमीशन बनाया गया है। महामहिम राष्ट्रपति मेरे ऊपर ये दायित्व दिया है। देश पे किसी भी प्रांत में जो राजनीति करने, जो कार्रवाई हो, जो भी हो, कोई मेरे सरकार में जो केस आएगा तो मेरे से छुटकारा नहीं मिलेगा उसका। चेयरमैन साहब, कोई आपको वीडियो लगाया गया है पीड़ित परिवार के द्वारा? क्या वीडियो वगैरह मेरे पास वीडियो कमीशन में दिखाया गया है, उसमें मैंने जो चीज़ देखा है वही चीज़ लेके अभी इन लोग कितना शत्रुता होता है, पूरा छानबीन करने के बाद, पुलिस लोगों से बात करने के बाद और सामाजिक लोगों को बात करने के बाद मैं निर्णय में आ सकता। अभी मैं किसी निर्णय में नहीं आया।
उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बड़ा बयान दिया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं जिनको बड़ी बहुमत से बीजेपी पार्टी जीतेगी। साथ ही देश में बीजेपी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी पार्टी हमेशा लोगों के बीच में मौजूद रही है। साथ ही हम महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से डोर टू डोर जुड़ रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस 3 धड़ों में बटी हुई पार्टी है। ठीक है, वो अपनी पार्टी में यदि कोई काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के बारे में उनके विचार बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस कोई धड़ में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर और हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। वहीं दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। इन दिनों मानसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश हो रही है, जिससे टमाटर के साथ हरी सब्जियां भी सड़ने लगी हैं। वहीं पैदावार भी कम होने लगी है। इन दिनों बाजार में जहां टमाटर 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, तो अन्य सब्जियों के दामों में भी रफ्तार तेज हो गई है, जिसको लेकर स्थानीय सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। हमको तो शिमला मिर्च लेनी थी, हम शिमला मिर्च लेने आए हैं। वैसे आलू और प्याज भी लेना है। सब्जियों का रेट क्या कुछ? रेट तो इस वक्त बहुत महंगा है सब्जियों का। इसका इफेक्ट आप लोगों को जेब पे जरूर क्यों नहीं। रेट्स तो इस वक्त बहुत महंगे हैं सब्जियों के। सारी सब्जियां बहुत महंगी हैं। अच्छा, मैं एक चीज और देख, इस सीजन में जो नेनुआ जो है वो 20 रुपए किलो मिलता था, आज 40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो ऐसे। यह सब्जी बहुत महंगी हो गई है। गरीब आदमी कैसे खाएंगे? टमाटर 120 रुपया किलो बिक रहा है। गरीब आदमी अगर 300 रुपया कमा रहा है, 120 का टमाटर ले जाए तो बच्चों को क्या खिलाएगा? पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे? इतनी महंगाई है, सरकार कैसे चला रहे हैं? और देश की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।